कर यहाँ पहुंची है। दूसरी तरफ राजस्थान, उन्होंने उत्तराखंड को बाहर किया है और अपनी जगह बनाई है फाइनल मुकाबले में। एक नज़र डालेंगे अपने क्राउड के ऊपर, किस प्रकार से यहाँ पर एंटरटेन करते हुए नजर आए, अपनी पसंदीदा टीम को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। देखना होगा कौन इस मैच में बाजी मारेगा, कौन यहाँ पर अपना झंडा गाड़ते हुए नजर आएगा। डिफेंडिंग चैंपियन हरियाणा क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराएगी या फिर राजस्थान। राजस्थान की कैप्टन की बात की जाए, दूसरी तरफ लक्षिता गुज्जर, उन फाइनली विसल बज चुकी है, मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। पहली रेड जो आएगी हरियाणा की तरफ से, जर्सी नंबर 1 मनीषा ने शुरुआत की है फाइनल मुकाबले की। पहली रेड मनीषा करेंगी, क्या पॉइंट लेकर आएंगी। लॉबी का इस्तेमाल, शुरुआत हो चुकी है, टच पॉइंट लिया है, वहां पर कॉन्फिडेंस देखिए, लॉबी का इस्तेमाल किया है। जब आप लॉबी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो समझिए आप पॉइंट लेकर आ गए हैं। शुरुआत हो चुकी है, हरियाणा ने अपनी शुरुआत कर दी है, परचम लहराने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ निगाहें रखनी पड़ेंगी आयना के ऊपर। जर्सी नंबर 5, अगर आयना चलती है तो हरियाणा को उनका असली आईना दिखा देंगी। ये शोर देखिए, क्या वहां पर बोनस निकाल लिया है, लेकिन इंतजार रहेगा ऑफिशियल्स का। लीजिए शुरुआत हो चुकी है, बोनस पॉइंट आ गया है, लेकिन बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा। पहली रेड में ही हरियाणा ने वहां पर एक शिकार किया था, लेकिन यहां देखिए अर्पिता 2 टच पॉइंट। दूसरी तरफ अगर अर्पिता चली तो फिर ये आग लगा देंगी। और अभी तक हमने देखा है जिस प्रकार से इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे वो लीग मैचेस हो, चाहे फिर वो नॉकआउट मुकाबले हो, नाम सिर्फ एक ही रहा है हरियाणा की तरफ से, अर्पिता और अर्पिता। ये कमाल धमाल मचाने के लिए फाइनल मुकाबले में एकदम से तैयार हैं। मैच्योरिटी है इनके पास, उसका पूरा इस्तेमाल भी करती हैं और शायद आज वो इस मुकाबले में अपना परचम लहराती हुई भी नजर आएंगी, हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कैप्टन बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में नजर आने लगी हैं। शुरुआती मिनट्स में स्कोर बिल्कुल बराबर। लीजिए टोर टच, वहां पर जर्सी नंबर 7 वर्सेस जर्सी नंबर 7। ये यहां पर 7 वर्सेस 7 का मुकाबला था, जीत हासिल की है हरियाणा की जर्सी नंबर 7 ने। ये पॉइंट आता हुआ जर्सी नंबर 6 लक्षिता गुर्जर, अगर गुर्जर चले तो भौकाल मचा देंगे। यहां जर्सी नंबर 1, इनको सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि ये है टीम की कैप्टन। लीजिए, वहां पर शायद रनिंग हैंड टच करने का प्रयास आयना के ऊपर किया, लेकिन आयना भी वहां चतुर चालाक है, बॉडी स्ट्रेच किया, बॉडी को पीछे समेटा और वहां जो रनिंग हैंड टच था उसमें नाकामयाबी। फाइनली लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जर्सी नंबर 3 के ऊपर शिकार बनाया है, मोनिका को बाहर किया है। जी बिल्कुल मोनू, शुरुआती क्षणों में हरियाणा की टीम काफ़ी शानदार गेम दिखाती हुई, इस वजह से वो 2 पॉइंट से लीड कर रही है। पर इन पे नजरें गड़ाए रखिएगा। लक्षिता गुज्जर, क्या शानदार पॉइंट लिया है लक्षिता गुज्जर ने। लेफ्ट कॉर्नर जो कि अभी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते आई है, पिछले मुकाबले में काफ़ी अनुभवी प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखाया है लक्षिता गुज्जर ने। टीम की कैप्टन है, पूरे कंधे पर भार लेकर चली है। फिलहाल 5 का डिफेंस, बोनस ऑफ है मनीषा के लिए। क्या टच पॉइंट लाएंगी मनीषा, क्योंकि अभी तक इनका रेड में 100% रहा है, क्योंकि हर रेड में पॉइंट लेकर आई है। फिलहाल बॉडी लैंग्वेज देख करके लग रहा है ये जो सेफ खेलने का विचार। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे विवेक इसके बारे में, कौन सी टीम शुरुआती के क्षणों में लीड कर रही है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कौन सी टीम की? जी बिल्कुल धन्यवाद, कमेंट्री बॉक्स में मेरा स्वागत करने के लिए बिल्कुल धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे हरियाणा और राजस्थान का जो फाइनल मुकाबला, ऐतिहासिक मुकाबला आप देख सकते हैं, 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, जो कि पटना से आप लोग लाइव देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या शानदार मैच चलता हुआ, बराबरी का खेल चलता हुआ, 5-6 बिल्कुल 1 पॉइंट से बढ़त बनाती हुई हरियाणा टीम राजस्थान के ऊपर क्या कमाल की रेड चल रही है। और इसी के साथ कि प्रयास क्या सुपर रेड होगा, बिल्कुल आप रेगर अभी भी लॉबी में हैं, बिल्कुल सुपर एज है या नहीं, बिल्कुल 1 पॉइंट और 1 अंक अर्जित हुआ। तो हम जानेंगे मोनू से इस रेड के बारे में, क्या ऐसे ही स्ट्रेटेजी के साथ हरियाणा जीत सकती है या राजस्थान को हार का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, या सिल्वर मेडल से संतुष्ट करना होगा, या हरियाणा गोल्ड ले जाएगी।
अभी से तो कहना बिल्कुल नामुमकिन रहेगा विवेक, क्योंकि यहाँ से कुछ भी कहना संभव नहीं, असंभव है। लीजिए रिवाइवल आ गया है और इस वक्त आवश्यकता थी रिवाइवल की। टीम की कैप्टन गुर्जर उन्होंने कहा है कि रिवाइवल हम दिलाएंगे क्योंकि अभी हम कोर्ट पर मौजूद हैं। और ये फिर से देखिए कैप्टन जर्सी नंबर 1 ये गई है रेड करने के लिए। मनीषा क्या यहाँ पर ये पॉइंट लेकर आएंगी? डैश तो आया है, डैश आया है, लेकिन 2 पॉइंट लेकर ही वापस आएंगी टीम की कैप्टन। 2 रिवाइवल उन्होंने दिला दिए हैं। यहाँ पर फुल स्क्वाड उनका नजर आता हुआ मैट के ऊपर। तो ये मुकाबला कड़ा होने वाला है। 6 पॉइंट, 9 पॉइंट, मात्र 3 पॉइंट की लीड है। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। इंतजार करना पड़ेगा हमें उस आखिरी रेड का, आखिरी मिनट का, तब वहां से हम रिजल्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से कहना बिल्कुल संभव नहीं है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ देखिए कैप्टन वर्सेस कैप्टन ये होने वाला है। एक तरफ से जर्सी नंबर 6 लक्षिता गुर्जर ये अपना दमखम लगा रही हैं। लीजिए बोनस लेकर वापस आई हैं, बोनस लेकर वापस आई है तो फिर 1 पॉइंट जरूर मिल जाएगा। रिवाइवल भले ना मिले लेकिन वहां 1 पॉइंट जरूर ले लिया है। सुपर टैकल ऑन, सुपर टैकल ऑन कब होता है? जब 3 या 3 से कम प्लेयर कोर्ट पर मौजूद रहते हैं। तो इस समय राजस्थान के कोर्ट पर हमें 3 प्लेयर नजर आ रहे हैं। और कौन गई हैं? हरियाणा की तरफ से सुपरस्टार रेडर उनकी अर्पिता, जर्सी नंबर 9। अगर ये पॉइंट लेकर आती है तो शायद ऑल आउट के पास चली जाएगी राजस्थान। फिलहाल तो सेफ खेलती हुई नजर आई है और यहाँ पर शायद उन्होंने सेफ खेलना बेहतर समझाए। वो नहीं चाहती कि रिस्क लिया जाए, सुपर टैकल हुआ जाए, फिर वहां वो 2 पॉइंट ड्रॉप कर देंगी। तो इसलिए उन्होंने थोड़े से कदम पीछे रखे हैं और ये कदम उन्होंने पीछे रखे हैं। इसका मतलब है कि जंप तगड़ी आने वाली है। लेकिन फिलहाल क्या यहां कुछ तगड़ा हुआ है ये देखने लायक रहेगा। टैकल कर लिए गए, टैकल कर लिए गए हैं। बिल्कुल कुछ इंचों का फासला शायद वहां। नंबर 2 का जर्सी नंबर 2 साक्षी को बाहर भेज दिया है। अब कैप्टन का साथ देने के लिए एक प्लेयर और मौजूद है। मोनिका का उन्होंने रिवाइवल ले लिया है और यहाँ टीम की कैप्टन गई है। फिर से सुपर टैकल ऑन। अगर देखिए यहाँ पर सुपर टैकल होते हैं, सुपर टैकल होते हैं तो फिर 1 नहीं 2 पॉइंट दिए जाएंगे। लेकिन वहां तारीफ करनी पड़ेगी, दबंगई के साथ खेलती हुई नजर आई है जर्सी नंबर 3 मोनिका। उन्होंने वहां पर सुपर टैकल कर लिया है लेकिन वहां कुछ गड़बड़ी, वहां ऑफिशियल्स और कोच के बीच में वार्तालाप होता हुआ नजर आ रहा है। क्या घटा था वहां पर ये देखना पड़ेगा। शायद वहां पर टाइम आउट लेने का प्रयास या फिर सुपर टैकल ऑन हुआ है, नहीं हुआ, कोई गलती हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ बहादुरी दिखाई है विवेक, यहाँ बहादुरी दिखाई है। अगर इस प्रकार से आप बहादुरी दिखाएंगे तो आप गेम में आगे चले जाएंगे। अगर सुपर टैकल संभव होती है तो स्कोर का जो फासला है उसमें बढ़त नहीं बनेगी, बिल्कुल स्कोर इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे काठी टक्कर की मुकाबला चलती हुई। अंपायर का डिसीजन अभी भी आना बाकी है। क्या कुछ होता है डिसीजन अंपायर के द्वारा? राजस्थान के कोच अंपायर पे दबाव बनाने का प्रयास। और ये क्या, हरियाणा ने सुपर रेट लगा दिया है 4 पॉइंट की। और इसी के साथ स्कोर का फासला हो चुका है 15 और 9। राजस्थान 9 और हरियाणा 15। क्या लाजवाब मुकाबला चलता हुआ। और यहाँ पे राजस्थान के कोच काफ़ी एग्रेसिव होते हुए अंपायर के द्वारा उनको कार्ड का संदेश देते हुए, अगर आप हमसे बहस करेंगे तो कार्ड दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे 7 का डिफेंस ऑन है, बोनस भी ऑन है। क्या कुछ होता है इस रेग में? जर्सी नंबर 5 और ऐना ने रेज का जिम्मा लेके निकल पड़ी है। काफ़ी अच्छा फुटवर्क सबलिम की। और ये क्या, अनावश्यक टैकल करती हुई हरियाणा के खिलाड़ी। अगर आप लीड कर रहे हैं तो अनावश्यक टैकल करने से बचना होगा, क्योंकि लीड आपके पास है। आपको आराम से खेलना होगा, इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, अगर आपके पास लीड है तो उस लीड में उतना खुशी भी नहीं होना चाहिए जो बार बार। फिलहाल यहाँ पे कितने पॉइंट धर लिए गए लाइन के पास से। और यहाँ पे शानदार टैकल राजस्थान के डिफेंस का। और राजस्थान के डिफेंस में लेफ्ट कॉर्नर पे नजरें गिराए रखिएगा, जो कि खेल रही है 1 नंबर जर्सी में निकिता। जी बिल्कुल, निकिता पे नजरें गिराए रखिएगा। लीग की मैच काफ़ी शानदार खेल करके आई है। फिलहाल यहाँ पे रेड लेकर के चली है आईना। क्या रेड में इस आईना दिखा पाएंगे? क्या होगा? और कितने, जी बिल्कुल यहाँ पे धर लिए गए। काफ़ी शानदार यहाँ पे टैकल देखने को मिल रहा है। मनु शुरुआती के वापस आ गई है जर्सी नंबर 3 की, यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। जर्सी नंबर 3 टीम की कैप्टन तमन्ना। इनको कुछ बढ़ चढ़कर करने की आवश्यकता है। लीजिए वो बढ़ चढ़कर उन्होंने कर दिया है। लेफ्ट कॉर्नर ने वहां पर प्रयास किया, 1 टच पॉइंट मिला है। ऑफिशियल्स ने बता दिया है 1 पॉइंट है, लेकिन यहाँ ऑफिशियल टाइम आउट भी आ गया है। क्या वहां पर डबल टच लगाए? अब यहाँ पर शायद काउंटिंग भी की जा सकती है। कसमें खाई गई थी दोनों ही प्लेयर्स के द्वारा।
1 टच पॉइंट, फाइनली 1 टच पॉइंट। गुर्जर, लक्षिता गुर्जर, लक्षिता का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है जीत, जीत और जीत। लेकिन ये जर्सी नंबर 2 साक्षी ने कहा है कि अगर आपका लक्ष्य जीत है तो फिर हमारा लक्ष्य भी जीत है, हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देंगे। ये अच्छा मैच, ये कड़ा मैच, बढ़त यहां पर 6 पॉइंट की है हरियाणा के पास। क्या कुछ हो सकता है विवेक इस मुकाबले में? जी बिल्कुल, ये काफ़ी सांसें रखने वाली मुकाबला है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता जो कौन सी टीम बाजी मारेगी। यहाँ पे फिलहाल टीम कैप्टन हरियाणा रेड लेकर चली है राजस्थान के खेमे में, और फिलहाल वो लीड में चल रही है, इसलिए उनकी स्ट्रेटजी साफ है, जो पूरा टाइम किल किया जाए, पूरा समय लिया जाए, 28 से 29 सेकेंड की रेड लगाई जाए और राजस्थान को बैक फुट पे धकला जाए। फिलहाल यहाँ पे आईना को कुछ कर दिखाने की ज़रूरत, राजस्थान को अगर जीतना है तो इन्हें आईना को चलना होगा, क्योंकि टीम की मेन रेडर है आईना। अगर आईना चलती हैं तो फिर राजस्थान टीम इस खेलना होगा। अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं टीम हरियाणा निकल जाएगी आगे। और फिलहाल यहाँ पे डू और डाई लेकर के आई है आईना। क्या कुछ कमाल कर पाती है आईना को इस रेड में आईना दिखाने की ज़रूरत, क्योंकि डू और डाई डिसाइड रेड माना जाता है, कबड्डी में ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे टैकल आया है, क्या खूब टैकल किया है, और टैकल किया है कौन? हरियाणा की जर्सी नंबर 2 साक्षी वहाँ पे साक्षात दर्शन देती हुई नजर आ रही है डिफेंस में। और इसी के साथ हाफ टाइम स्कोर कार्ड पर नज़र डाला जाए तो स्कोर हो चुका है 20-13, जो कि लीड कर रही है टीम हरियाणा 7 पॉइंट। शुरुआती क्षणों में टीम हरियाणा लीड करती, अंक अर्जित हुआ हरियाणा के खाते में, क्योंकि 1 नंबर जर्सी को बेंच का रास्ता दिखाया हरियाणा के खिलाड़ी ने। फिर से रेड की जिम्मा लेके चली है जर्सी नंबर 6। और जी बिल्कुल विवेक, यहाँ पे लक्षिता गुर्जर, इनका नाम कौन नहीं जानता, कौन हरियाणा का आदमी है जो इनका नाम नहीं जानता। फिलहाल देखिए, जैसा नाम वैसा काम, बिल्कुल गुज्जर अब खौफ दिखाता हुआ नजर आ रहा है मैट पे। गुज्जर अपना खौफ बरकरार रखा हुआ है मैट पे, और 2 पॉइंट लेकर आई है इस फाइनल मुकाबले में। महत्वपूर्ण 2 पॉइंट लेकर के आई हैं लक्षिता गुज्जर। फिलहाल इनके लिए बोनस ऑन रहता है जब 6 से ज़्यादा खिलाड़ी मैट पे मौजूद रहते हैं। क्या बोनस ले पाएंगे? यहाँ पे कॉल किया है, टच है, टो टच है या नहीं, रेफरी का डिसीजन अभी बाकी पर नहीं, यहाँ पे टो टच नहीं है। और फिलहाल आईना चेस्ट नंबर 5, राजस्थान की रेडर 5 के डिफेंस में रेड करती हुई। मोनू, कबड्डी के गेम में ऐसा माना जाता है जो 5 का डिफेंस और 4 का डिफेंस के लिए सबसे मुश्किल की घड़ी डिफेंस होती है, क्योंकि उस समय बोनस ऑफ होता है। फिलहाल इनके लिए कुछ मुश्किल नहीं, आसानी के साथ गई और 1 पॉइंट लेकर के आई। और इसी पॉइंट के साथ महज अब 3 पॉइंट की लीड बाकी है हरियाणा के पास। और अर्पिता हरियाणा की रेडर, हरियाणा की बेटी, रेड लेकर चलिए। क्या गलती हुआ है? इतने एडवांस टैकल, आप इस ऐसे मुकाबले में एडवांस टैकल नहीं कर सकते। जब आपको फाइनल मुकाबले खेलने जा रहे हो तो इन छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा मोनू। जी बिल्कुल बचना होगा। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। तो यहाँ दोनों टीम्स को ठानना पड़ेगा। अगर कोई एक टीम मान लेती है तो फिर शायद बाहर हो जाएगी, वो सेकंड पोजीशन पर ही रह जाएगी। लेकिन कबड्डी के मैदान में या फिर किसी के भी मैदान में कोई भी टीम नहीं चाहती है कि वो सेकंड नंबर पर आए, वो चाहती है कि वो हमेशा पहले नंबर पर ही अपना झंडा गाड़ते हुए नजर आए। अब देखना होगा इस 33वें एडिशन में कौन सी टीम वो झंडा गाड़ती हुई नजर आएगी। हम बात करें डिफेंडिंग चैंपियन की तो 32वें एडिशन में हरियाणा ने वहां झंडा गाड़ा था। क्या 33वें एडिशन में भी झंडा गाड़ती हुई नजर आएगी, या फिर राजस्थान कहेगी कि आपको थोड़ा सा साइड रखा जाएगा और हम इस बार झंडा गाड़ेंगे? लीजिए, बोनस आ गया है हरियाणा के लिए। वो
5 पॉइंट की लीड बरकरार बना के रखे हुए हैं। सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है। यहां से जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाएगा दबाव राजस्थान के ऊपर आएगा कि वो कौन सी रेड होगी जहां पर आप मार्जिन को कम कर सकते हैं। अगर मार्जिन कम नहीं हुआ तो शायद आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हरियाणा की टीम उतनी गलती नहीं कर रही है जितनी गलती से काम बन जाए राजस्थान का। दोनों ही टीम सूझबूझ भरी ये अपनी पारी को खेलते हुए नजर आए हैं। सबसे बड़ी निगाहें रहेंगी लक्ष्यता के ऊपर। अगर ये चलती हैं तो फिर काम हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं बात करें हम हरियाणा की तरफ से तो अर्पिता को चलना होगा और अभी तक उन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं, लेकिन इन पॉइंट से बात बनने वाली है नहीं। कुछ अतिरिक्त पॉइंट और निकालने पड़ेंगे तभी आप जीत को चुन सकते हैं। और आपने वो बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक कछुए और खरगोश के बीच रेस लगाई गई थी, तो जहन में सवाल आ जाता था कि खरगोश ने वो रेस जीत ली होगी, लेकिन हम सुनते थे कि वहां पर रेस जीती है कछुए ने। उसका रीजन क्या था कि कछुए ने एक चाल से वहां पर उस रेस को चला था, खरगोश ने तेज गति के साथ चाल बढ़ाई लेकिन थक गया, बैठ गया, सो गया और वहां कछुए ने रेस जीत ली। तो यहां दोनों टीम्स को समझना पड़ेगा, आप कछुए की चाल चलना चाहते हैं या खरगोश की चाल। अगर आपने जो चाल पकड़ी है वो चाल पकड़कर चलनी पड़ेगी। दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, रुकने की आवश्यकता नहीं है, आपको चलना पड़ेगा। फिलहाल यहां पर राजस्थान की तरफ से सब्स्टिट्यूट किया गया है। जर्सी नंबर 1 को आउट किया गया है, जर्सी नंबर 4 को इन किया गया है। थोड़ा सा बदलाव और सही समय पर बदलाव किया गया है। विवेक, आप अभी मैच में बने हुए हैं, बेंच का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं और आपको जीत चाहिए। आप जो कर सकते हैं कर लीजिए, ये आखिरी मौका है। अगर यहाँ कोई गलती की तो फिर रात को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ आपके चेहरे पर वो मायूसी ही नजर आएगी कि शायद हम ये कर लेते, शायद हम वो कर लेते। लेकिन शायद यहाँ पर टैकल कर लिया गया है जर्सी नंबर 5। वहां पर एंकल होल्ड आया आयना की तरफ से और राइट कॉर्नर का, राइट कवर का टाइमली सपोर्ट आया है। और जब टीम वर्क होता है, जब सपोर्ट मिल जाता है किसी बंदे को किसी बंदे का, तो फिर वहां पर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिलती है। टैकल कर लिया गया और लीड का जो डिफरेंस है मात्र 3 पॉइंट का रह गया है। विवेक, ये 3 पॉइंट की लीड कभी भी जा सकती है हरियाणा के हाथ से। ये बड़ा चेंज होने वाला है। जो ये सब्स्टिट्यूट किया है, जो टाइम आउट लिया है, ये बड़ा कारगर साबित होगा। लेकिन राजस्थान को समझना चाहिए वो पॉइंट्स निकाले, एम्प्टी रेड पर भरोसा ना रखें। वो टाइम को काट जरूर रहे लेकिन आवश्यकता नहीं है इस समय टाइम को काटने की। जी बिल्कुल, उनकी स्ट्रेटजी देखी जाए तो उनका मानना है जो मेरी डिफेंस जब इतनी बढ़िया कर रही है तो मैं अपने डिफेंस में चांस लूँगा, रेड सेव करके आऊँगा, मैं अपनी डिफेंस में चांस लूँगा। फिलहाल जबकि हरियाणा की मेन रेडर मनीषा बाहर है तो वो अपने डिफेंस पर बढ़ चढ़ के खेलना चाहती है राजस्थान की टीम। और यहाँ पे एम्प्टी रेड एक और डाली गई राजस्थान नंबर 2 उनके ऊपर आसानी के साथ पॉइंट निकाल लिया है। टू टच पॉइंट, ये बड़ा बदलाव होने वाला है। लीजिए, स्कोर कार्ड पर अब मात्र कुछ पॉइंट का ही डिफरेंस रह गया है। 5 पॉइंट की लीड अभी भी हरियाणा के पास है, लेकिन ये 5 पॉइंट की लीड चली जाएगी अगर यहां ऑल आउट हो जाती है हरियाणा की टीम, क्योंकि सिर्फ 3 प्लेयर ही मौजूद हैं और अंतिम 5 मिनट बची हुई है। वहां ऑफिशियल्स ने बता दिया है सभी प्लेयर्स को। अगर ये टैकल हो जाते हैं तो फिर हरियाणा को ऑल आउट होने से शायद कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब सिर्फ 2 प्लेयर ही कोर्ट पर नजर आएंगे, जर्सी नंबर 7 और जर्सी नंबर 11। अगर इन्होंने आयना का शिकार किया तो 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर आयना ने इनका शिकार किया तो फिर राजस्थान को वो 3 पॉइंट मिलने वाले हैं। लेकिन यहां पर सुपर टैकल ऑन, दोनों ही प्लेयर दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर ऑल आउट अगर कर देती है आयना, राजस्थान की आयना, हरियाणा को लीजिए एक टच पॉइंट आ गया है। अब शायद यहां से ऑल आउट नहीं बचा पाएगी हरियाणा। अगर ऑल आउट नहीं बचा पाई तो फिर स्कोर में जो आप मार्जिन देख रहे हैं पॉइंट्स का, वो लेवल हो जाएगा। जर्सी नंबर 11 आखिरी योद्धा, बोनस ओपन करके रखा है। स्ट्रेटजी साफ है इस समय राजस्थान की कि आप बोनस लेकर वापस जा सकते हैं। आप 29वां पॉइंट ले लीजिए पर रिवाइवल ना दीजिए। यहां पर संयम दिखाना पड़ेगा। आपने पॉइंट दे दिया है तो फिर पॉइंट जाने दें। लीजिए, आयना का शिकार,
बोनस प्लस टच पॉइंट रिवाइवल मिल गया है और उन्होंने अर्पिता को अंदर बुला लिया है, धाकड़ प्लेयर को अंदर बुला लिया है। अब यहाँ पर कुछ जरूर बड़ा होने वाला है। कैप्टन, टीम की कैप्टन लक्षिता गुर्जर गई है रेड करने के लिए। डू और डाई रेड नहीं है, सुपर टैकल ऑन है, लेकिन वहां पर उन्होंने 11 नंबर जर्सी को बाहर भेज दिया है। ऑल आउट का खतरा टला जरूर है लेकिन हटा नहीं है। आखिरी योद्धा बची हुई है हरियाणा की तरफ से, अर्पिता। इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, क्या ये बोनस लेकर ही वापस आएंगी या फिर रिवाइवल दिलाएंगी। वो खतरे को थोड़ी देर और टालेंगी, देखने वाली बात रहेगी। टो टच करने का प्रयास किया है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं। बोनस लेकर आएंगी या फिर रिवाइवल की आवश्यकता है। फिलहाल शायद ना बोनस मिलेगा ना रिवाइवल मिलेगा। लीजिए 1+2 टोटल 3 पॉइंट मिल चुके हैं। 30-30 और यहाँ पे मनीषा, हरियाणा की मनीषा क्या कुछ कमाल कर पाती है। मनीषा को कुछ कर गुजरने की जरूरत है। और यहाँ पे क्या कुछ कर जरूर, यहाँ पे डाइव लगी है, डाइव आई है और यहाँ पे कितने बिल्कुल महत्वपूर्ण 2 अंक टच पॉइंट। और फिलहाल यहाँ 2 पॉइंट से लीड करती हुई टीम हरियाणा। और फिर से चली है लक्षिता गुर्जर। अंतिम 2 मिनटों का गेम, अंतिम 2 मिनटों में लक्षिता गुर्जर क्या अपना खौफ दिखा पाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट से अभी भी लीड करती हुई टीम हरियाणा। और यहाँ पे कस्में खाई जा रही है मैट की, यहाँ पे कस्में खाई जा रही है मैट को और बिल्कुल पॉइंट आया है। लक्षिता गुर्जर क्या दहाड़ रही है। और फिर से रेड का जिम्मा लिए हुए मनीषा है तो मुमकिन है, मनीषा है तो हरियाणा की सांसें बरकरार चलती रहेगी। इन्हें पॉइंट्स लाना पड़ेगा, इन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। जिस प्रकार से ये लीग मैच में, जिस प्रकार से ये नॉकआउट मुकाबले में खेलती हुई आई है, उस प्रकार से इन्हें फाइनल मुकाबले में खेलने की आवश्यकता है। बोनस का ट्राई जरूर किया है लेकिन शायद वहां पर बोनस नहीं लिया है। ब्लैक लाइन के ऊपर था उस समय पैर, जबकि बोनस लेने का सही तरीका होता है 1 लाइन पे अंदर होना चाहिए, लेकिन वो भी कह रही है कि बोनस मिले या ना मिले टच पॉइंट मिलना चाहिए। 1 मिनट बची हुई है, 1 मिनट बची हुई है। 3 पॉइंट की लीड इस वक्त हरियाणा के पास है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जल्दबाजी जर्सी नंबर 5 ने तुरंत वापस, जैसी उम्मीद लगाई गई थी फाइनल मुकाबले के लिए वैसा ही ये मुकाबला देखने को मिला है। बिल्कुल संभवतः इस मुकाबला की सेकंड लास्ट रेड हो सकती है, क्योंकि इसके बाद एक और रेड आने की चांस है। और यहाँ पे क्या बोनस लेने का प्रयास और 1 पॉइंट से बढ़त बनाती हुई हरियाणा। अगर ये बोनस मिलेगा तो 2 पॉइंट हो जाएगी। इस 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप किसके सिर पे सजेगा ताज, कौन ले जाएगा गोल्ड मेडल इस मुकाबले का। और यहाँ पे क्या राजस्थान ले जाएगी गोल्ड मेडल। बिल्कुल 2 पॉइंट से लीड हरियाणा के बस। संभवतः यह खाली रेड हो सकती है बिल्कुल। और यहाँ पे शानदार एंकल होल्ड एना का बिल्कुल सेफ करार दिया गया क्या। और 1 पॉइंट की बढ़त अभी हरियाणा के पास और अभी भी कुछ समय शेष है। और यहाँ पे बग बांध दिया गया है बिल्कुल। अगर आप आउट होते हैं, बिना टच पॉइंट लेते हैं तो मैच टाई पे जाती है। दर्शकों का क्राउड देख सकते हैं आप, लाजवाब बिल्कुल खतरनाक मैच चलता हुआ। मनु बताएं आप। देखिए यहाँ वॉक लाइन पार करनी पड़ेगी, वॉक लाइन पार करनी पड़ेगी, वरना आप हार सकते। फिलहाल तो लीजिए, आयना ने वहां पर टो टच करने का, आयना ने एंकल होल्ड करने का प्रयास किया था, साथ में उन्हें टच पॉइंट भी मिल गया है। इस मुकाबले को, इस एडिशन को हरियाणा ने अपने नाम किया है, मात्र 2 पॉइंट से अपने नाम किया है। 33वें एडिशन की फाइनलिस्ट हमें मिल चुकी है टीम हरियाणा। और वो कहते हैं ना कि बुलबुल की बाहों में कभी बाज नहीं होता, हारने वालों का भी कभी कोई राज नहीं होता। सर झुकाकर चलने की इस टीम हरियाणा को आदत नहीं, क्योंकि झुके हुए सर पर कभी ताज नहीं होता। और उन्होंने बता दिया है कि ये ताज हमारे सर पर आएगा, हमें झुककर चलने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप हमारा पहला मैच उठाकर देख लीजिए, दूसरा मैच उठाकर देख लीजिए, नॉकआउट मुकाबले उठाकर देख लीजिए, या फिर हमारा फाइनल देख लीजिए। झंडा गाड़ा था, गाड़ा है और गाड़ते रहेंगे, क्योंकि कबड्डी के गढ़ से आते हैं, कबड्डी यहाँ से जन्म लेती है। तो फिर हरियाणा इस मैदान में पीछे कैसे जा सकती है। मिट्टी से लेकर मैट तक सफर रहा है हरियाणा का। लीजिए चैंपियंस आपके साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर हम बात करें 33वें सब जूनियर नेशनल कबड्डी गर्ल चैंपियनशिप की, तो यहाँ पर गोल्ड मेडल वो पहली पोजीशन पर आई है सब जूनियर गर्ल्स की टीम। यहाँ इन्होंने गोल्ड जीता है। अगर वहीं हम कुछ दिन पहले नज़र डालें
70 सीनियर नेशनल्स पर तो वहां भी उन्होंने इंडियन रेलवेज को हराकर अपना परचम लहराया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हरियाणा है तो फिर गोल्ड है, हरियाणा है तो फिर फर्स्ट पोजीशन है। हरियाणा से आप कबड्डी के मैट पर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चैंपियंस हरियाणा। हरियाणा के धुरंधर इस वक्त ट्रॉफी को लिफ्ट अप करते हुए नजर आ रहे हैं। 33वें एडिशन में उन्होंने झंडा गाड़ दिया है। 32वें एडिशन में भी उन्होंने ट्रॉफी जीती थी, 33वें भी में जीत ली है। क्या वो 34वें में भी जीतने का प्रयास करेंगे? देखिए बिल्कुल करना चाहिए और जीत भी सकते हैं। और इसी बात पे मैं कहना चाहूँगा, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। जो सफ़र का शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसान का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। मैं ये लाइन टीम हरियाणा के लिए बोलना चाह रहा था। धन्यवाद। जी बिल्कुल विवेक जी, मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान की जो स्क्वाड थी बहुत ही मजबूत स्क्वाड थी, लेकिन हरियाणा के सामने बिल्कुल मजबूत नहीं थी, क्योंकि हरियाणा की मैं क्या ही बात करूं। अब देखिए आपने हरियाणा के लिए लाइन बोली है तो फिर मैं राजस्थान के लिए भी एक लाइन बोलना चाहूँगा। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी